ओम शांति 3/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का बांध छोड़ते जाओ। तो बाबा की याद में रहना है और हर्षित रहना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है और सदा खुश रहना है और इस देह को भूलते जाना है, अपने को आत्मा समझना है। बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देखा बांध छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल का शुद्ध करने की सेवा करनी है। तो वायुमंडल कैसे सेवा होगा? योग से। तो ज्यादा से ज्यादा योग करेंगे तब वायुमंडल शुद्ध होगा। तो हमें इस पर अटेंशन रखनी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? स्कॉलरशिप लेने के लिए और अपने राजाई का तिलक लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। तो फालतू बातों में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, जो बातें हमारे रिगार्डिंग नहीं है उन बातों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। फालतू बातें कभी भी न सुनो, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितना जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा जो भी समय मिले, मनसा मिले मनसा, वाचा मिले वाचा, कर्मणा मिले कर्मणा, तो हमें सेवा करनी ही करनी है। इसमें किसी और का नहीं है, अपना ही कल्याण है। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। तो बाबा को भूलना नहीं है, भूलने से मुरझाइश आती है, ये ध्यान रखना है। मुरझाइश आ रही है इसका मतलब बाबा याद नहीं है। उसी वक्त चेकिंग करनी है और बाबा को याद करना शुरू कर देना है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। याद की यात्रा बहुत ताकत देगी। तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो इस याद से हमें इतनी ताकत मिल जाएगी कि हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। अंत में जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी उस वक्त यही मंत्र हमारे काम आएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसी का अभ्यास करना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो इसका विनाश हो जाना है। उसके पीछे भागो जिसका विनाश नहीं होना, वो है आत्मा। तो अपने को भी आत्मा देखना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। सब आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम सब दर्शन चक्रधारी हो ना, तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तो सारा ज्ञान किस में है? आत्मा में है। तो अपने को आत्मा समझना है। हम सब दर्शन चक्रधारी हैं। सारी सृष्टि का ज्ञान हो गया। तुम्हारा यहाँ बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारा दिन और रात कमाई ही कमाई है। तो देखो अभी हम जैसे ही याद करते हैं बाबा को, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखते हैं हम,
आत्मा समझ के मुरली सुन रहे हैं, बाबा सुना रहा है, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। तो ये क्या हो रही है, हमारी बैठे बैठे बहुत कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं है जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है, तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। हम कितनी सर्विस कर रहे हैं, जितना बाबा को याद कर रहे हैं उतना वायुमंडल शुद्ध होता जा रहा है। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की सेवा करते हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कोई नहीं रहेगा, दुनिया चेंज हो जाएगी। यह भी जानते हैं कि कल पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह वेद का संन्यास बाप ही कराते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं है। किसके पास आते हैं, जिसकी देह नहीं है। शिव बाबा की अपनी देह नहीं है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। बाबा 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 बार बार याद दिला रहा है, जितना याद करते जाओगे तो करना है याद। बाबा ये याद बार बार क्यों दिला रहा है कि अपने को आत्मा समझ, साथ साथ बाबा को याद भी करना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह भी निराकार और आत्मा भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, जितनी याद से हमारी कट उतरेगी उतनी कशिश होगी, लोग हमारी तरफ अपने आप आएंगे। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। इसमें आसन आदि लगाने की बात नहीं है, हठ योग नहीं है। आराम से बैठे बाबा को याद करते रहो, लेटे हुए भी याद कर सकते हो। तो सोते बीते खाते लेटे कैसे भी याद कर सकते हैं। कमाई कमाई है हमारी। बेद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो करेंगे याद। देखेंगे अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट परमधाम में देखना है। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से हमें ये मुरली सुना रहे हैं, मुझे याद करो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट और पाप कट जाएंगे। बेद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। देखना है, चेक करना है। आशिक को माशूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के मध्य में। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम जो ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। तो याद करते रहना है, पता ही नहीं लगा कब जाकर ये पुराना शरीर छोड़ के और कैसे जाके आराम से नई शरीर ले लेंगे। तो इसलिए भी याद में रहना है बाबा की, कोई हमें तकलीफ ना हो। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। कर्मातीत अवस्था जब किसी भी कोई भी हो, चाहे परिस्थिति हो चाहे प्रकृति की हलचल हो, किसी भी हलचल में हम एक समान रहेंगे। ये कर्मातीत अवस्था है। तो जैसे ही अवस्था हमारी होगी वैसे हम ये शरीर छोड़ देंगे। नजदीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है, बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी यह चढ़ती कला है। कौन से रथ में, ब्रह्मा बाबा के रथ में। तो देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के मध्य में
ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें सुना रहे हैं। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं, अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला से क्या होगा, सारी दुनिया का भला होने वाला है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी है। तो हमारे लिए कुछ नया नहीं, हम कल्प कल्प इस समय पिछले कल्प में भी सुनी थी, इसी समय इसी वक्त और उसी जगह इसी जगह वही फिर से सुन रहे हो। सुनने से अंदर ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वैरियर्स और वेरी वेल नोन। हम क्या है, अननोन वैरियर्स हैं पर वेरी वेल नोन है। वेरी वेल नोन रामायण और महाभारत के रूप में, बट वहां किसी को पता नहीं है कौन है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तुम हो अननोन वैरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। देवियों की पूजा क्यों होती है इतनी, इसीलिए होती है क्योंकि बाबा ने आके ज्ञान कलश किनके ऊपर रखा, माताओं के। और माताएं इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बना रही है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैंपलिंग लग रहा है, यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। आत्मा देखना है तो नाम रूप का भान निकल जाएगा, भाई समझना है। इसमें ही मेहनत है, ये मेहनत करनी है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है और विश्व की सभी आत्माओं को देखना है आत्मा। इसमें ही मेहनत है, बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। फालतू बातों में ये याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है। तो फालतू बातें नहीं सुननी है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वह सुनो, बाबा जो सुनाते हैं वो सुनना है। जुर्मुई जगमुई की बातें न सुनो, इधर उधर की बातें नहीं सुननी। कान बंद करो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। रास्ता बताते रहना है सुख धाम का। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले जाने। श्रृंगार कर रहे हैं बाबा हमारा ज्ञान योग से घर ले जाने के लिए। बाप बच्चों को सदैव मददगार बनते हैं। तो बाबा हमारा मददगार है, तो उसकी मदद लेनी है हमें। हर छोटी बड़ी बात में उसको बताना है, उसको साथ रखना है। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनकी भी बाप के याद की उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। उनको भी बाबा के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना है। शिव बाबा को याद करना मतलब घर को याद करना। सदैव बाबा बाबा करते रहो। देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा ज्योति बिंदु बाबा बाबा करते रहो मन बुद्धि से। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। अपने को आत्मा देख, शिव बाबा को मन बुद्धि की आंखों से देखना। ये क्या है, हमारी रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएगी। तो देखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु इन कानों से सुन रही हूँ, मैं मुख से बोल रही हूँ, मैं हाथों से ये कर्म कर रही हूँ। अगर ये स्मृति रहे हमको, इसे दैही अभिमानी अवस्था कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी। कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है याद का। तो एक ही याद क्या उपाय है, याद का। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझ कार्य करना। तो ये याद रखना कि मैं आत्मा हूं। तो कर्म इंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का। तुम हो रूहानी सवदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण, तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी उच्च है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए देवताओं से भी उच्च है। देवताओं को नहीं पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। बाबा कहने से किसकी खुशबू आती है, वर्षे की। जायदाद उसी को मिलती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं।
शिव बाबा है ही सदगति दाता और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। तो मूल बात है याद की, अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये चीजें याद आई अंत में तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाए अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, पर वहां कटते नहीं है। काशी कलवट खाकर पाप नहीं कटते हैं, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते हैं। जब सब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। भाई इस ड्रामा के बीच में कोई नहीं जा सकता। जब सभी एक्टर्स आ जाते हैं इस रंगमंच पे तब वापस जाते हैं। वापिस तो कोई जा नहीं सकता। जब ऊपर से आ जाएं फिर विनाश होगा। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, क्योंकि फिर वापस जाना है। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, शास्त्रों में दिखा दिया है ना, बट ऐसी बात नहीं है। वह तो जैसे आपघात हो गया, गलानी कर दी पांडवों की। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति कर नहीं सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। तो भक्ति से क्या है, हम नीचे उतरते आए और ही पतित बन गए, और बाबा ज्ञान से हमें वापस ऊपर चढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इसको कहा जाता है अचानक बेद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है घुड़ दौड़, यह है आत्माओं की दौड़, है ना, रेस होती है। ये आत्माओं की रेस है, याद करना ज्यादा से। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो याद में माया आ जाती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है अथवा फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं बाबा को। माया बुद्धि योग तोड़ देती है, काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम से हार खाएंगे तो कमाई चट। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेगी। काम क्या है, सबसे बड़ा भूत है। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, जब तब जीत होगी। पवित्रता से जीत होनी है तो पवित्र जरूर बनना है, नहीं तो हार खाएंगे। पवित्र नहीं बने तो माया हरा देगी। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं, तो अपने से क्वेश्चन पूछना है कि मैं लक्ष्मी नारायण बन सकता हूँ, और बाबा को बताना है कि बाबा हाँ बन सकता हूँ। जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। तकदीर में नहीं होगा तो माया ठहरने नहीं देगी। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। तो बड़ा है ना, पूरे विश्व में फैल गया ये। मुख्य लॉटरी यहाँ है, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों याद करते हैं और सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा गुर तो गुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उसका बाबा से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सदगति दाता है। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही मनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम सब गंवा बैठे हो। भक्ति में क्या हमने सब गंवा दिया। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। अब तो हीरों का देखा कितना दाम है। आगे हीरों पर भी रूंग, साथ में कोई दूसरी गिफ्ट मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रूंग, सब्जी के साथ कुछ मिर्चें धनिया आदि दे देते थे। सब्जी के साथ कुछ मिर्चा धनिया आदि दे देते थे, नहीं मिलती। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गवाया, अब फिर ले रहे हैं। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है।
राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है, अपनी मत काम में नहीं आएगी। राजाई लेनी है तो श्रीमत पे चलना है, अपनी मत काम नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े। बाबा को देना है सब कुछ, वारिस बाबा को बनाना है। फिर बाबा का है सब कुछ, बाबा संभालेगा। बाबा को वारिस बना देना है अपनी सब प्रॉपर्टी का। वारिस बनाना पड़े, भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं ना, वारिस बनाते हैं ना, कोई कृष्ण को बना लेता है, कोई किसी को बना लेता है, तो वैसे हमें शिव बाबा को बनाना है। कोई कृष्ण को छोटा बच्चा बना लेता है अपना। अब सुनिए, हमें अभी लेटेस्ट जो आ रहा है, कृष्ण जी ने ऐसे ऐसे किसी ने अपना बेटा बनाया तो उसने कितनी पालना की, तो वैसे तो हमें शिव बाबा को बनाना है। तो वो कृष्ण जी का जो साक्षात्कार है वो कौन कराते हैं, वो शिव बाबा ही कराते हैं। श्री कृष्ण जी नहीं आते हैं, श्री कृष्ण तो अपने 84 जन्म में है तो वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बट जब याद करता है कोई दिल से, क्योंकि कृष्ण जी को किसने बनाया था, शिव बाबा ने। तो अब कृष्ण जी का अगर किसी को साक्षात्कार कराना है तो कौन कराएंगे, शिव बाबा कराएंगे। वारिस बनाना पड़े, भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है, शिव बाबा को वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है, फॉलो फादर, फॉलो करना है फादर को, किसको, ब्रह्मा बाबा को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने उनको वारिस बनाया शिव बाबा को, वैसे हमको बनाना है। जो फॉलो करते हैं वह उच्च पद पाते हैं, वेद के बाप का बनने से ही वेद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वाह वाह इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, यह जैसे इंसल्ट है। कोई ये सोचता है कि मैं शिव बाबा को देता हूँ, ये क्या इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। हम शिव बाबा को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें 21 जन्मों के लिए चाहिए, इसलिए दे रहे हैं। तो हम कह ही नहीं सकते, हम थोड़ा सा दे के 21 जन्मों के लिए हैं, तो हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं, सोचना चाहिए। तो हम शिव बाबा को दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। देते हैं लेने के लिए, यह बाबा का भंडारा है, काल कंटक दूर हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए, ये बाबा का भंडारा है। जब हम बाबा को मालिक बना देते हैं तो क्या होता है, सब कुछ काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए, बच्चे पढ़ते हैं अमरलोक के लिए। कांटों का जंगल, बाबा फूलों के बगीचों में ले जाते हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसी के भी अवगुण नहीं देखो। तो दूसरों के हमें गुण ही देखने हैं, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं। यह है दैवी गुण धारण करना, अच्छी बातों को देखना दूसरे की, इसे कहते हैं दैवी गुण धारण करना। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है, हो गया है, पावर हाउस है तो उससे कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करना है। आज का वरदान है, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो हम अपना परिवर्तन करेंगे तभी विश्व का परिवर्तन होगा। तो इस कार्य में हमें दिल पसंद सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्रताप प्राप्त करता है अपने परिवर्तन में, अपने को परिवर्तन करता है, वो एक सिद्धि स्वरूप है, फिर उसकी हर बात सिद्ध होने लग जाएगी। हर एक सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है।
और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। समय, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। तो कैसे कार्य करना है बाबा? अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की याद में करेंगे तो ये तीनों शक्तिशाली हो जाएंगी हमारी चीजें। आज का स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। तो हमें कम से कम बोलना है और सबसे स्नेह रखना है। स्नेह हो बोल में, तभी क्या होगी, हमारी वाणी की एनर्जी जमा होगी। तो इसे जमा करना है, फालतू वेस्ट नहीं करना है फालतू बोल के। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।